नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। भारत एक डेमोक्रेसी है जिसमें इलेक्शन सिर्फ एक वोटिंग प्रोसेस नहीं बल्कि एक फेस्टिवल की तरह देखा जाता है। पर जब इलेक्शंस के डेटा पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का भरोसा भी दांव पर लग जाता है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक अहम हियरिंग की जिसमें इलेक्शन कमीशन को स्ट्रिक्टली कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं। क्या है ये कंट्रोवर्सी? क्या सच में ECI कोई डेटा हाइड कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टांस है? चलिए शुरू करते हैं। असल में ये पूरा मामला एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और तृणमूल कांग्रेस की MP महुआ मोइत्रा की एक पिटीशन से शुरू हुआ, जिन्हें की सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण और अभिषेक मनु सिंघवी CJI संजीव खन्ना के बेंच के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिटिशनर्स का कहना है कि ECI को फॉर्म 17C पार्ट 1 के स्कैन्ड कॉपीज अपनी वेबसाइट पर डालनी चाहिए ताकि वोटिंग ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो सवाल अब यहाँ ये पैदा होता है कि फॉर्म 17C क्या है? ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हर पोलिंग स्टेशन पर रिकॉर्ड होता है और बताता है कि कितने वोट्स कास्ट हुए। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और KV विश्वनाथन की बेंच के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि पिटिशनर्स ECI के नए कमिश्नर से मिलकर अपने इश्यूज रेज करें। पर सवाल ये उठता है कि ECI इतने सिंपल ट्रांसपेरेंसी स्टेप्स लेने से क्यों कतरा रही है? इंटरेस्टिंगली कुछ समय पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ी बात एक्सेप्ट की थी। डुप्लीकेट वोटर ID नंबर्स एक सीरियस प्रॉब्लम है और इसको अगली 3 महीनों में रिजॉल्व करने का वादा किया था। इलेक्शन कमीशन ने पहली बार ही एक्सेप्ट किया होगा कि इलेक्टोरल रोल में घपले एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है जिसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए फिक्स करना जरूरी है। मगर ये एक्शन ECI ने तब लिया जब तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को अग्रेसिवली उठाया। तो जिसके बाद एक और सवाल उठा कि क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ तब रिएक्ट करता है जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है? हालांकि इस हियरिंग में इलेक्शन कमीशन की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह का कहना है कि फाइनल वोटर टर्नआउट को पब्लिक करने की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर फॉर्म 17C का डेटा रिवील किया गया तो वोटर कंफ्यूजन बढ़ सकती है क्योंकि इसमें पोस्टल बैलेट्स भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन पिटिशनर्स का कहना है कि ये बेसिक डेटा है जो हर कैंडिडेट को मिलता है, तो फिर पब्लिक को क्यों नहीं? सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट में ये मुद्दा उठाया कि जो इनिशियल वोटर टर्नआउट नंबर्स अनाउंस किए गए थे उनमें और फाइनल नंबर्स में ह्यूज डिस्क्रिपेंसी है। पहले 5 to 6% कम दिखाया गया, फिर अचानक बढ़ गया। ये कैसे हो सकता है? और वही महुआ मोइत्रा के एडवोकेट सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सवाल उठाया कि हाउ डिड एंड ऑफ द डे पोलिंग ऑफ 10 becomes 50 नेक्स्ट मॉर्निंग नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड। देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन फाइनल लिस्ट पब्लिश्ड एंड द वंस हु वोटेड। ये सब सुनने के बाद सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा कि देयर इज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाउ, द पिटिशनर कैन मीट हिम एंड इट मे बी एड्रेस्ड। लेकिन जब CJI संजीव खन्ना ने कहा कि वे आज इस मसले में डल नहीं कर सकते तो कोर्टरूम में एक के बाद एक सवाल ECI से होने लगे। जैसे ही सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि why cannot the EC just scan and give part 2 of form 17C? They want to avoid the macro picture and analysis। वैसे ही सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी ऐड किया और कहा cannot the citizens know this? Are they not entitled to? जिसके साथ एंड में CJI संजीव खन्ना ने कहा कि ECI के पास ये मामला लेकर पिटिशनर जा सकते हैं। अपने ऑर्डर में CJI संजीव खन्ना stated list this on week commencing July 28। In the meanwhile, counsel for ECI state that the petitioners may file a representation with ECI and the ECI will give them a hearing and inform about same in advance. Let representation be made in 10 days। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा भी to examine the plea seeking disclosure of final authenticated data of voter turnout in all polling stations within 48 hours of the polling। ये इशू सिर्फ एक टेक्निकल बात नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी से जुड़ा है। अगर वोटिंग डेटा सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया गया तो पॉलिटिकल पार्टीज और वोटर्स के बीच भरोसे का क्राइसिस हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो कोई डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं पास किए हैं पर ये कह दिया है कि जुलाई तक पिटिशनर्स ECI के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं। एक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आए हैं जो शायद इस मैटर को पॉजिटिवली एड्रेस करे। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होती तो फिर सवाल उठना लाजमी है, क्या वोटिंग प्रोसेस सच में फेयर है? अब इन सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और पॉलिटिकल स्टॉर्म्स के बीच में फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज को लेकर अपने व्यूज रखे थे।
जो कि काफी इंटरेस्टिंग थे। इन्फर्नल ट्रिनिटी के नाम देते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे पास 3 सबसे बड़ी चुनावी समस्याएं हैं। उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि इलेक्शन सिस्टम में आज सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं जो ECI की क्रेडिबिलिटी को वीकन कर रहे हैं। EVMs, इलेक्टोरल रोल और फॉर्म 17C। एक तरह से ये इन्फर्नल ट्रिनिटी बन चुका है जो डेमोक्रेसी की नींव को हिला रहा है। पहले इशू को एक्सप्लेन करते हुए फॉर्मर EC ने कहा था कि इलेक्टोरल रोल में अनोखे तरीके से नए वोटर्स का जोड़ना और पुराने वोटर्स का बिना वजह हटा दिया जाना। सिर्फ TMC ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और दिल्ली में भी अनयूजुअल वोटर्स डिलीशंस और एडिशंस की शिकायतें आई हैं जो 2024 के इलेक्शंस में देखी गई। दूसरा इशू था फॉर्म 17C जो बूथ वाइज वोटिंग के एग्जैक्ट डेटा रखता है। उसकी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। कई केसेस में ये डेटा पब्लिक नहीं किया गया या देर से दिया गया। अगर ये इतना ही क्लियर है तो ECI पोलिंग स्टेशन वाइज डेटा तुरंत वेबसाइट पर क्यों नहीं अपलोड करती? He had stated, "Can you imagine a cricket match where the organizers do not display the score in full public view and ask the people to wait for it to announce the details at the end of the match?" तीसरा इशू हाईलाइट किया और कहा कि ये है EVM पर भरोसा तोड़ने वाले एलिगेशंस। सुप्रीम कोर्ट ने EVMs को क्लीन चिट दी है मगर पब्लिक परसेप्शन अब भी डिवाइडेड है। ECI को सिर्फ सफाई देने के बजाय खुद अपने प्रोसेसेस को क्वेश्चन करना चाहिए ताकि डाउट्स खत्म हो सके। फॉर्मर EC ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या इलेक्टोरल रोल में सब कुछ साफ है। उनका मानना है कि अगर आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपके पास वोटर ID होने का भी कोई मतलब नहीं है। साथ ही अशोक लवासा ने बताया था कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन ने पहला चुनाव तब तक नहीं करवाया जब तक वो वोटर लिस्ट की ऑथेंटिसिटी से सेटिस्फाई नहीं हो गए थे। उन्होंने पूरे देश का सफर किया वोटर लिस्ट वेरीफाई करने के लिए। इसलिए अशोक लवासा मानते हैं कि आज 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होने के बावजूद वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट IDs, फेक एंट्रीज और अनफेयर डिलीशन का मुद्दा हर इलेक्शन में उठता है। ECI ने बूथ लेवल ऑफिसर्स और इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर्स के लिए गाइडलाइंस बनाई है लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अभी फेक और अनफेयर एंट्रीज होती है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।